नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बेटी को हवस का शिकार बनाने और गर्भवती करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा। पलवल में मानवता को शर्मसार कर देने वाले मामले में जिला जज अदालत ने पुत्री को 3.5 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाने व गर्भवती करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट ने डीएनए मैच होने पर यह फैसला सुनाया है। पलवल में पिछले 6 माह से पॉक्सो एक्ट में फांसी देने का यह तीसरा मामला है। 11.5 वर्ष की बेटी की मां की मौत के बाद पिता द्वारा 3.5 वर्ष तक दुष्कर्म का शिकार बनाने जाने वाले पिता को पलवल की माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई है। पिछले 6 माह में पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के तीसरे मामले में यह फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले के 2 मामलों में आरोपियों द्वारा बच्चियों के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता राजेंद्र खत्री ने बताया कि माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां का निधन हो गया था, जबकि पिता द्वारा उसे लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा था। बच्ची के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत में आज फांसी की सजा आरोपी को सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में पलवल महिला थाने में बच्ची की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां की मौत के बाद पिता द्वारा लगातार उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा था। बच्ची ने जब दादा दादी को यह बात बताई तो उनके सहयोग से इस मामले को दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट से यह तीसरी फांसी की सजा सुनाई गई है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। एफआईआर नंबर 68/2020 महिला थाने का मुकदमा है, जिसमें बाप के द्वारा नाबालिग 11.5 साल की बच्ची का रेप किया गया। 3.5 साल तक लगातार वह रेप करता रहा और उस बच्ची ने अपने दादा दादी की मदद से यह मुकदमा दर्ज कराया और उसे एक बेबी भी हुआ, और जिसमें माननीय प्रशांत राणा जी की कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आज उसे फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले भी 2 मामले फांसी के थे क्या? उससे पहले एक और हमारा मामला था जिसमें नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी की कोर्ट से फांसी की सजा। और एक और ऐसा ही हीनियस क्राइम था जिसमें भी नाबालिग बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी ने फांसी की सजा सुनाई। सर, आरोपी की उम्र क्या थी और बच्ची की उम्र क्या? जिस समय बच्ची के साथ रेप हुआ 11.5 साल की थी और 3.5 साल तक वो रेप करता रहा, और जो उसका फादर है उसकी उम्र 45 साल के आसपास है। देखो, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि एक जो है सराहनीय फैसला है जज साहब का, प्रशांत राणा जी का, और जब तक स्ट्रिक्ट सज़ा नहीं मिलेगी समाज में संदेश नहीं जाएगा। आज अपराध इसीलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि जो है सज़ाएं कम हैं या अपराधी बच जाते हैं। इस तरह के जब सज़ाएं दी जाएंगी तो निश्चित रूप से अपराधी डरेगा, और ये तो एक जो है मानवता पे कलंक है। बाप अपने बच्ची के साथ, बेटी के साथ अवैध संबंध बना ले, इससे तो जो है गिरावट की कोई प्रकाष्ठा है पूरी जो ख़त्म कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सर, कितना समय हो गया आपको वकालत करते हुए? मेरे 1982 से हूँ मैं। क्या ऐसे मामले पहले कोई देखा आपने? नहीं, इतने जो है डिटेंट सजा के बहुत ही रेयर हैं केस। पिछले 6 माह में तीसरी फांसी की सजा पॉक्सो एक्ट में दी गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो है होना चाहिए, ये जो है ना सज़ा सख्त होनी चाहिए अपराधियों को, तभी हमारे समाज में सुधार होगा। और मैं तो कहता हूँ सरकार को जो है ना ये रेप केस में भी 15 साल से नीचे फांसी की सज़ा करनी चाहिए। रेप केस में अभी तक नहीं है फांसी की सज़ा, रेप केस में भी ये पॉक्सो में करी है तो ठीक है। रेप केस में सरकार अब शायद करने जा रही है, जो अमेंडमेंट कर रही है, 15 साल से नीचे जो एज है अगर पीड़िता की तो उसमें फांसी होनी चाहिए, ये अमेंडमेंट करना चाहिए सेंटर को। अदालत ने दोषी को इस केस में फांसी की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये क्या है ये पूरा मामला और कब की ये घटना है, कब मामला दर्ज हुआ? ये पीड़िता ने 2/10/2020 को पुलिस स्टेशन महिला थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें मुकदमा नंबर 68/2/10/2020 दर्ज हुआ।
पीड़िता ने अपने बयानों में बतलाया कि उसका पिता उसके साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण कर रहा है। तब पीड़िता 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। तब वो परेशान हो गई तो उसने अपनी दादी दादा हुडल रहते थे, वो उस दिन आए, उन दादी दादा को बतलाया, उनके साथ आकर थाने में अपना ये बयान दर्ज कराया कि उसका पिता पिछले 3 साल से उसके साथ यौन शोषण कर रहा है और उससे जिससे वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन FIR। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।